और आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। इसमें कोरोना वायरस को लेकर जो रोकथाम की जा रही है, जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, उनको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कल कैबिनेट है और परसों कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखी गई है, इसमें सब विचार होगा। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर रात मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से भी सहयोग मांगा और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने इस तरीके के आदेश दिए थे। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए थे, हालांकि लॉकडाउन वहां पहले से भी है, और क्या कुछ सीएम ने कहा है? नए सीएम ने, नवनियुक्त, नव चयनित कहना चाहिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है? आज क्या कुछ नजर आएगा मनोज? जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से कल डीआईजी और भोपाल के कलेक्टर ने लगातार स्थितियों को देखने के लिए वो खुद सड़क पे उतरे थे, लेकिन उस दौरान ये देखा गया कि वहां पर पुराने शहर में जो है काफी लोग बाहर निकल रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस से कई जगहों पर बहस हुई थी और खुद ये पूरे घटनाक्रम कलेक्टर और डीआईजी भोपाल ने भ्रमण के दौरान देखे थे। ये तमाम जो रिपोर्ट्स थी ललित, ये पुलिस मुख्यालय भेजी गई थी और जब कोरोना को लेके सबसे पहली बैठक शपथ के बाद मंत्रालय पहुंचे थे शिवराज, उन्होंने जब तमाम अधिकारियों से चर्चा की और जब ये बात जबलपुर और भोपाल को लेकर सामने आई तो यही कारण रहा कि भोपाल की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि जो तमाम जनता के लोग अपील करने के बावजूद भी घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खतरे से बड़ा खतरा है। यही कारण था कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए और भोपाल के साथ जबलपुर में कर्फ्यू लगाने की बात कही। देर रात को ही कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे, क्योंकि लॉकडाउन वैसे ही पहले से था। धारा 144 पूरे भोपाल शहर में लागू थी और पूरी शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया था। लेकिन आज जो है राजधानी भोपाल में कर्फ्यू लगने के बाद थाना क्षेत्र की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। थाना क्षेत्र के लोगों को भी दूसरे थाना क्षेत्र में जाने की किसी तरीके की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि यदि कोई व्यक्ति कहीं बाहर, भोपाल से बाहर या दूसरी जगह जाना चाहता है तो उसको विधिवत रूप से, वैधानिक रूप से संबंधित इलाके के थाने से ललित परमिशन लेनी होगी। इस तरीके के आदेश पहले ही कलेक्टर के द्वारा जारी कर दिए गए। साथ में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लेकर भी समय तय कर दिया गया है। दूध वालों के लिए ये समय सुबह 6:30 से 9 बजे तक का रखा गया है। साथ में किराना व्यापारी जो है उस इलाके के आसपास की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई। हालांकि जो मार्केट हैं, जो बड़े बाजार हैं, चौक बाजार हैं, न्यू मार्केट के बाजार हैं या फिर नए शहर के दूसरे बाजार हैं ललित, वो सभी बाजार बंद रहेंगे। किसी तरीके की हलचल दिखाई नहीं देगी। सब्जी मार्केट भी जो खुले रहेंगे, वहां पर दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, चाहे वो ग्राहक हो। तो ये तमाम तरीके के दिशा निर्देश पहले ही जारी हो चुके थे, लेकिन कर्फ्यू लगने के बाद पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी और जो लोग यदि समझाइश से नहीं मानते तो पुलिस उन पर सख्ती भी बरतेगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगी। और कल तक करीब 8 से ज्यादा एफआईआर राजधानी भोपाल में उल्लंघन को लेकर, नियमों को तोड़ने को लेकर तमाम थानों में दर्ज की गई है। तो लगातार जो पुलिस को जो पहले पावर नहीं था किसी तरीके की सख्ती का, अब वे तमाम पावर इस कर्फ्यू के बाद पहले से ज्यादा पावर ललित जिसे हम कहेंगे वह मिल गए हैं। अब ऐसे में
लोगों को दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लोगों की सुरक्षा के लिए तय बात थी कि यदि समझाइश के बाद भी 2 दिनों से लगातार समझाइश के बाद यदि पुराने शहर में खास तौर से ये बात देखी गई थी, लोग मानने को तैयार नहीं थे, घरों से लगातार बाहर निकल रहे थे, पुलिस से बहस कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे, गलियों से निकल के मेन रोड तक और मेन रोड से लेकर बाजारों तक जो है गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी था। यही कारण है कि कल की रिपोर्ट के बाद ये तमाम जानकारी जब शिवराज को पता चली तो ये बड़ा कदम रात को उठाया गया। चलिए, लगातार मनोज आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।